नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो स्ट्रेटजी वीडियो है और जो भी बच्चे असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन 2024 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 100% अपना सिलेक्शन चाहते हैं, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ 100% अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाए तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। 15 मिनट आपको देना है। अगर आपने 15 मिनट दे दिए तो यकीन मानिए कि आप 100% CBT 1, देखिए CBT 1, एटलीस्ट CBT 1 तो आप निकाल ही लेंगे। कैसे निकालेंगे? पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कहाँ पर आप गलती करते हैं। आपको नोटिफिकेशन आपके सामने होता है लेकिन आप एक छोटी सी गलती करते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सिंपल तरीका है CBT 1 निकालने का। मैं आज आपको पूरी एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए पूरा। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका साथ का कोई भी व्यक्ति, अगर आपका दोस्त रिश्तेदार कर रहा हो तो उसके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। हो सकता है उसका फ़ायदा हो जाए, वो रेलवे में ALP या टेक्नीशियन बन जाए। साथ साथ अगर आप वो बन गया तो आपको भी फ़ायदा होगा। मजाक के तौर पर कह रहा हूँ, लेकिन आपको भी ट्रेन में फ्री में सफ़र करने का मौका मिल जाएगा। छोड़िए ये बात तो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सिंपल है CBT 1 क्वालिफाई करना। क्वालिफाई, मेरे पॉइंट्स आप समझिए, क्वालिफाइंग नेचर का है CBT 1। यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो को। सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो रेलवे का ALP का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ बच्चे नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। अभी तो मैंने वीडियो शुरू नहीं करा है, लेकिन 15 मिनट के अंदर मैं आपको सब चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि आप कैसे एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक अच्छी रणनीति के तहत इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। पूरा वन बाय वन करके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। पूरा आप नोटिफिकेशन बिना आपने, मुझे नहीं लगता कि अगर किसी बच्चे ने अभी तक नोटिफिकेशन पढ़ा होगा। अगर किसी बच्चे ने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताया कि हाँ सर मैंने पढ़ा है। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिए कि आप किस RRB जोन से आ रहे हैं। देखिए अभी भी ये नहीं पता पड़ पा रहा है कि लोग किस RRB जोन से कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने RRB जोन का नाम जरूर लिख दीजिएगा जिस जोन से आप फॉर्म भर रहे हैं, है ना। तो ये मैं इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको बताना था। अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, एक एक करके पॉइंट बताऊंगा कि आप इस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कैसे कर सकते हैं, आपकी रणनीति क्या होना चाहिए। अगर एक अच्छी रणनीति अगर आपके पास होगी तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से CBT 1 तो क्वालिफाई कर ही लेंगे। साथ साथ CBT 2, मतलब जो स्टेज 2 है जिसके अंतर्गत आपका CBT 2 होगा और आपका ट्रेड का पेपर होगा, उसके बारे में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ पूरे वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको यहाँ पर वन बाय वन करके सब चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि आप किस प्रकार इस एग्ज़ाम में एक अच्छी रणनीति के थ्रू अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो RRB ALP 2024, 2023 गलत टाइप हो गया है यहाँ पर, 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भराना भी चालू हो गए, सभी बच्चों ने, अधिकतर बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। अब बात आती है कि आप अपना सिलेक्शन किस प्रकार से ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा परीक्षा पैटर्न बताने वाला हूं और हम विषयवार विस्तृत सिलेबस पर चर्चा करेंगे सबसे पहले। और कुछ 5 में इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताऊंगा। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि वही ये ऐसे पॉइंट है दोस्तों कि ये बच्चे भूल जाते हैं और ये भूलने के कारण ही वे अपना एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है 1/3 माइनस मार्किंग का। और यही ऐसा पॉइंट है दोस्तों, इसके कारण ही क्या होता है कि आप 1/3 माइनस मार्किंग होने के कारण आप कभी भी गैस वर्क यहाँ पर मत करिए। अगर आप गैस वर्क करेंगे तो आपके सिलेक्शन होने के बहुत कम संभावना, चांसेस रहेंगे। तो अब वन बाय वन करके सब चीज़ें क्लियर करता जाऊंगा मैं आपको। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखिए आप कि जो रेलवे ने ALP का नोटिफिकेशन जारी किया है, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि 5,696 पदों पर भर्तियां होने वाली है। देखिए, एक मुद्दा ये भी चल रहा है कि ये पद बहुत कम है, वो एक अलग मुद्दा है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस 5,696 पद में हम अपना एक पद कैसे सिक्योर कर सकते हैं।
हम उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कोई कम वैकेंसीज नहीं है, अच्छी खासी वैकेंसी है। लगभग लगभग 5,500 पदों पर भर्तियां हो रही है और एएलपी और टेक्नीशियन के पदों पर भर्तियां हो रही है। और हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस क्या होने वाला है जो 2024 में एएलपी का एग्ज़ाम होने वाला है। बिल्कुल डिटेल में उसकी हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम वन बाय वन करके सब चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो एएलपी का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 5,696 पदों पर जो भर्तियां होने वाली है, उसके अंतर्गत जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस उसको आप ध्यान से देखिए। सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर CBT 1 होगा सबसे पहले, उसके बाद सेकंड नंबर पर यहाँ पर होगा आपका CBT 2 होगा। दोनों में नेगेटिव मार्किंग है और ये नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/3 रहती है, जो कि बहुत ही डेंजर होती है। इस 1/3 नेगेटिव मार्किंग को बहुत डेंजर माना जाता है। और अधिकतर यहाँ पर आप गेस वर्क बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको 50-50 लग रहा है तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको 90% सही लग रहा है और 10% लग रहा है कि नहीं यार चांस ले सकते 90%, तो ही आप आंसर करें, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग चली जाती है 1/3 में। 1/4 में एक बार 50-50 में मार दिया जाता है, लेकिन 1/3 एक बहुत ही डेंजर माइनस मार्किंग होती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका नेगेटिव मार्किंग है उसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखकर तैयारी करनी है और एग्ज़ाम देना है। तो CBT 1 होगा, फिर सेकंड पर CBT 2 होगा, फिर CBT 2 के बाद आपका थर्ड पे CBAT होगा, ठीक है ना। CBAT में नो नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना। ये थोड़ा थोड़ा रीजनिंग जैसा होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके भी बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चौथा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और पांचवा मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका आई स्टैंडर्ड चेक किया जाता है, A1 A2। वो आप किसी अन्य वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारे लिए CBT 1, CBT 2 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन CBT 1 और CBT 2 पर हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वो है आपका नेगेटिव मार्किंग, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कितनी रहने वाली है। यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए बता दिया है कि जो आपने फॉर्म नहीं भरा तो प्लीज़ भर दीजिएगा, बिल्कुल भी वेट मत कीजिए लास्ट डेट का, जिससे क्या होगा सर्वर डाउन होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर चयन प्रक्रिया होने वाली है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि CBT 1, CBT 2, CBAT और फिर DV होगा और आखिरी में आपका मेडिकल एग्जाम होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम डिटेल में टॉपिक्स की चर्चा करेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, या फिर कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, साइंस इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले नंबर पर अगर बात की जाए CBT 1 में मैथमेटिक्स मतलब एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के अंतर्गत जो टॉपिक रेलवे के द्वारा कवर किए जाते हैं उसमें नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, बोर्ड मास, LCM एंड SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंस्चुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, जियोमेट्री, टिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एच कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक्स एंड पाइप एंड सिस्टम। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों 10 से 15, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड के अंतर्गत रेलवे के द्वारा। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनमें से मैं उनको ही बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस सबसे टॉप जो टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क, इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे LCM SCF से पूछे जाते हैं। और यहाँ पर एच कैलकुलेशन से भी एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पाइप एंड किस्टन, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और अगर बात की जाए यहाँ पर एक आध और टॉपिक लेने की, तो मैं आपको बता दूँ परसेंटेज। परसेंटेज से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, 7-8 यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका एप्टीट्यूड का सेक्शन। आपको इसको अच्छे से कवर करना है। मैं आपको अभी स्ट्रेटेजी पूरी बता रहा हूँ, वन बाय वन हम डिटेल में पहले सिलेबस चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद मैं आखिरी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जिनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब दूसरे नंबर पर आता है हमारा मेंटल एबिलिटी रीजनिंग। तो जो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग होता है दोस्तों, उसके अंतर्गत हमारा एनालॉजी हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड अजम्पशन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंटिज, वेन डायग्राम्स आते हैं, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग से,
अल्फ़ाबेटिक एंड नंबर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोजिज्म, जंबलिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। और इसमें अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की जाए तो सिलोजिस्म से आते हैं कुछ क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वीन डायग्राम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डायरेक्शन वाला इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 6 टॉपिक बताए हैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी सभी टॉपिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन ये 6 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के अंतर्गत। अब हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे दोस्तों साइंस की, जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड्स। देखिए जो साइंस पूछी जाती है वो 10वीं के लेवल की ही पूछी जाती है, इससे ऊपर की साइंस पूछी नहीं जाती है। आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूंगा, वीडियो के आखिरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि आपको इनकी तैयारी कैसे करनी है, उसके बारे में आपको बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा, और हमारे चैनल पर हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट होता है साइंस। तो उसके लिए हमारे चैनल पर किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी हम आपको बता दूंगा वीडियो के आखिरी में। चलिए, तो जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो इसमें पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, पर्सनालिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल अवेयरनेस के। तो ये बात हो रही थी अभी CBT 1 की। तो CBT 1 में मैंने आपको बता दिया है एप्टीट्यूड, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस प्लस GK। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। अब हम बात करते हैं CBT 2 की। तो CBT 2 का सिलेबस लगभग लगभग CBT 1 की तरह ही है दोस्तों। यहाँ पे बात की जाए तो मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो सिमिलर टू RRB LP सिलेबस ऑफ CBT 1। जैसा हमने अभी आपको बताया है CBT 1 का सिलेबस, सेम वैसा ही सिलेबस है CBT 2 का। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग मतलब पार्ट बी के अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रेड का सेक्शन कवर होगा, जिसमें आपको अपने ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये ट्रेड आपको पता होगा कि आपका कौन सा ट्रेड है, कौन सा ट्रेड लिया है, तो उस सेक्शन से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि हो गया आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से किस तरह के टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल में आपके टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी यहाँ पर आपके टॉपिक्स दिए गए, किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल, ये सभी टॉपिक्स है। इसका डिटेल PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक जोड़ दूंगा जहां से आप इसका PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में वो डिमांड कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दूंगा कि आपको ये PDF किस तरह प्राप्त हो सकती है। आप अपना RRB जोन, आपका नाम जरूर लिख दीजिएगा। चलिए, अब इसका मैं थोड़ा सा और डिटेल में अगर बात करूँ इसके परीक्षा पैटर्न की, कि कितने क्वेश्चंस आएंगे CBT 1 में और कितने क्वेश्चंस आएंगे CBT 2 में, तो इसका भी थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। वन बाय वन करके देख लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले बात की जाए CBT 1 की, तो देखिए CBT 1 एक प्रकार से मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि एक क्वालिफाइंग नेचर की एग्ज़ाम है। आपका जो मेरिट बनेगी वो मेरिट पूरी तरह आधारित होगी CBT 2 पर। CBT 1 सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर बात की जाए CBT 1 में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 75 क्वेश्चंस आएंगे और 75 मार्क्स के ही रहेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको सिर्फ 1 घंटे का समय मिलेगा 75 क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर काम करेगा, नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मलाइजेशन 100% काम करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे कि रेलवे ने भी लिखा है, 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मलाइजेशन, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई आपकी 1/3 माइनस मार्किंग, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई आपकी नॉर्मलाइजेशन। 5 इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ गई है, 1/3 माइनस मार्किंग, नॉर्मलाइजेशन। इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि आप आखिरी में बोलें कि मेरे नंबर कम हो गए, मेरे नंबर ज़्यादा हो गए। ये पूरी तरह से पहले ही कैलकुलेशन है, साइंटिफिकली कैलकुलेट किया जाता है। जो पेपर टफ आता है उसके मार्क्स बढ़ते हैं, जो ईजी आता है उसके मार्क्स घट जाते हैं। तो ये कोई अलग से रूल नहीं है, ये सभी एग्जाम में फॉलो होता है। तो नॉर्मलाइजेशन और 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक है ना। एक अच्छी बात है कि नॉर्मलाइजेशन का इतना इफेक्ट किस लिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है CBT 1। बात की जाए CBT 2 की, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दी जाती है, 1 या 2 शिफ्ट में। तो इसलिए उस पर इतना असर नहीं होता है जितना कि CBT 1 पर होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है और इसलिए क्वालिफाइंग नेचर का रखा जाता है, और नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर बिल्कुल काम करता है, ठीक है ना।
गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स। ठीक है ना, हमने बात कर ली, ये सभी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है कौन कौन से टॉपिक्स में कवर किए जाएंगे। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स एंड जीके, सीबीटी 1 के अंतर्गत। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इसको कि कितने कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से लिए जाएंगे। तो आप समझिए, यहाँ पर अगर बात की जाए मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे और जो कि 20 ही मार्क्स रहेंगे। बात की जाए अगर रीजनिंग की, तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के रहेंगे। और अगर थर्ड पे बात की जाए जनरल साइंस की, तो यहाँ पर इसके भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। और सबसे आखिरी में जनरल अवेयरनेस, जो कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। इस प्रकार आपके टोटल 75 मार्क्स के 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं सीबीटी 1 के अंतर्गत। ठीक है ना। अगर सीबीटी 2 की बात की जाए, तो सीबीटी 2 में आपको बताया पार्ट ए और पार्ट बी होगा। 2 पार्ट में ये एग्ज़ाम कंप्लीट होगी, जिसमें आपको 2 घंटे 30 मिनट का कुल समय मिलेगा। पार्ट ए 90 मिनट 100 प्रश्न, और पार्ट बी में आपको 60 मिनट में 75 प्रश्न होंगे। पार्ट बी आपको पता है ट्रेड से रिलेटेड रहेगा, जो भी आपका ट्रेड होगा। और पार्ट ए आपको पता होगा मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। अगर बात की जाए माइनस मार्किंग की, तो यहाँ पर भी याद रखिएगा 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी थी 1/3 माइनस मार्किंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी थी नॉर्मलाइजेशन रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर कि जो सीबीटी 1 था वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था। ओरिजिनल आपकी बनने वाली है सीबीटी 2 से, जो मेरिट बनने वाली है। ठीक है ना, सीबीटी 2 के मार्क्स से बनेगी। यहाँ पर आगे के चरणों के लिए उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्टिंग के लिए पार्ट ए में प्राप्त अंकों को ही गिना जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ ए में जितने अंक प्राप्त होंगे उसके बेस पर ही आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है ना। भाग ए में गणित, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, जनरल इंटेलिजेंस और इंजीनियरिंग मैंने आपको बता दिए थे, 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं। और बी में क्या आएगा आपका ट्रेड। ट्रेड में जो भी आपका ट्रेड होगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। यहाँ पर कुछ पैटर्न्स और समझ लीजिए एग्जाम के। जो सेकंड स्टेज का सीबीटी स्टेज 2 का एग्जाम पैटर्न है, उसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इससे 100 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको करने होंगे। 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। अगर बात की जाए पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आपको 75 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट का समय मिलेगा। इस प्रकार आपको टोटल जो समय मिलने वाला है दोस्तों 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 175। ये मैं बात कर रहा हूँ स्टेज 2 सीबीटी 2 के अंतर्गत पार्ट ए और पार्ट बी की बात की है मैंने। जो और यही वो सेक्शन है दोस्तों जो डिसाइड करेगा कि आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। अगर बात की जाए एप्टीट्यूड टेस्ट की, एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है आखिरी में कंप्यूटर बेस्ड, तो वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो 42 अंक प्राप्त करने होते हैं आपको। कितने? 42 मार्क्स उसमें आपको प्राप्त करने होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला था। पहली मैंने आपको बता दी थी 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। दूसरा आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तीसरा आपका जो सीबीटी 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और 2 और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, 2 इम्पोर्टेंट बातें आपको तैयारी कैसे करनी है। पहली बात आपको तैयारी कैसे करनी है, तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर 100% अब हम आपको मॉडल पेपर देने वाले हैं एएलपी के। एएलपी के लिए एक मॉडल पेपर की सीरीज में चालू कर रहा हूँ, जिसमें आपको जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स के डेली आपको 50 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। साथ साथ उन क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। दूसरी चीज़, मैथ्स और रीजनिंग सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। आपको पता होगा कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 का, जो नोटिफिकेशन आया था, जिसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों को परेशान करा था वो मैथ्स ने करा था, मैथ्स और रीजनिंग ने। जैसा सोच रहे थे कि जितने सिंपल क्वेश्चन आएंगे वैसे आया नहीं, तो उसके लिए हम उस लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए चालू करने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग के। तो वो मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस पुराने पेपर में पूछे गए थे वो सभी आपको करवाने वाले हैं। तो 2 चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स की जो मॉडल पेपर है, जिसमें पुराने जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे में, वो चालू करने वाले हैं, साथ साथ मैथ्स रीजनिंग के। तो ये सभी चीज़ें हमारे चैनल पर बिल्कुल आपको प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका आरआरबी जोन कौन सा है, आपने किस आरआरबी जोन से फॉर्म भरा है। और कोई भी डाउट है अगर आपको एएलपी एग्जाम को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।